हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। एक्सरसाइज 7.4 के सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करना है और आज ही ये ख़त्म हो जाएगी। फिर नेक्स्ट जो है वो 8 चैप्टर करता है। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा इन फिगर। ये फिगर दे रखा है हमारा, साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ए बी और ए सी ट्राइंगल ए बी सी की साइड्स हैं, इन्हें हमने एक्सटेंड किया है P पॉइंट और Q पॉइंट तक। एक्सटेंड मतलब आगे बढ़ाया है, एक्सटेंड टू पॉइंट P एंड Q रेस्पेक्टिवली। ऑल्सो एंगल PBC लेस देन है एंगल QBC के। मतलब PBC मतलब ये वाला जो एक्सटीरियर एंगल है वो जो है QCB ये वाले एक्सटीरियर एंगल से ज़्यादा है। मतलब ये एंगल जो है वो बड़ा है इससे। ठीक, हमें शो करना है AC इज़ ग्रेटर दैन AB। हमें शो करना है AC साइड जो है वो AB से बड़ी है। ठीक, तो ये इजी क्वेश्चन है। वैसे तो हमको पता है अगर ये एंगल इससे बड़ा है तो इसका जो अंदर वाला एंगल होगा वो इस वाले एंगल से छोटा होगा, क्योंकि इन दोनों का सम और इन दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसी को हम यूज़ करेंगे लीनियर पेयर को। इन द गिवन फिगर एंगल ABC प्लस एंगल PBC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर लगाएंगे। ABC कौन सा था, ये वाला एंगल, और PBC ये वाला एंगल। इन दोनों का सम 180 डिग्री लगाया हमने। यहाँ पर हमने वैल्यू निकाली एंगल ABC की, ये अंदर वाले एंगल की वैल्यू निकाल ली। ABC इज इक्वल्स टू हो गया 180 डिग्री माइनस के एंगल PBC। ठीक, ऐसे ही यहाँ पर हम लगाएंगे इन दोनों का सम जो है वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। लिखेंगे एंगल ACB प्लस एंगल QCB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल ACB की वैल्यू निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस QCB। ये हो गया हमारी सेकंड इक्वेशन। इसके बाद अब हमें जो गिवन था वहाँ से लेके चलते हैं। एंगल PBC लेस देन एंगल QCB दे रखा है ना। तो एंगल PBC जो है हमारा, एंगल PBC ये वाला एंगल जो है ये हम लिख सकते हैं 180 माइनस ये वाला एंगल, अंदर वाला एंगल है ना। तो इसकी जगह पे हमने लिखा 180 माइनस एंगल PBC। तो एंगल PBC लेस देन एंगल QCB ये हमें दे रखा था। अब हमने क्या किया, इसे जो है वो 180 माइनस एंगल PBC लिख दिया है ना। और क्योंकि यहाँ पर 180 माइनस का साइन अपने पास से लगाया है, इसलिए इधर साइड भी 180 माइनस का साइन अपने पास से लगाएंगे। अब कभी भी माइनस का साइन जब अपने पास से लगाते हैं तो जो लेस देन होता है वो ग्रेटर देन में चेंज हो जाता है और ग्रेटर देन लेस देन में चेंज हो जाता है। ठीक, तो 180 माइनस एंगल PBC इक्वल्स टू ऊपर हमने देखा किसके इक्वल था, ABC के इक्वल था। और 180 माइनस QCB जो है वो ACB के इक्वल था। यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। अब क्योंकि ABC ये वाला एंगल जो है वो इस वाले अंदर वाले एंगल से बड़ा है, तो जाहिर सी बात है इसके सामने वाली जो साइड होगी AC ग्रेटर देन होगी AB के। यहाँ पे लिख दिया हमने AC इज़ ग्रेटर देन AB। रूल वही लगेगा, साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज़ लार्जर हैंसफोर्ड। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। इन द गिवन फिगर एंगल B लेस देन एंगल A। एंगल B जो है वो A से छोटा है, मतलब A बड़ा है B छोटा है। और ऐसे ही एंगल C लेस देन एंगल D है, मतलब C जो है वो D से छोटा है। हमें शो करना है कि AD जो है, AD ये वाली साइड जो है वो BC से छोटी है, ये हमें शो करना है। तो जाहिर सी बात है क्योंकि AD और BC दोनों में दो ट्राइंगल यूज़ हो रहे हैं, एक तो ABO यूज़ हो रहा है, एक CDO यूज़ हो रहा है। तो दोनों ट्राइंगल में हमें जाना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल AOB एंगल B लेस देन एंगल A दे रखा है हमें, ठीक है ना। तो एंगल B जब एंगल A से छोटा है तो इसके सामने वाली जो साइड है OA वो बड़ी होगी और BO से। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं OA लेस देन BO, साइड अपोजिट टू स्मॉलर एंगल इज़ स्मॉलर, है ना। उल्टा बोल गया। एंगल B जो है वो छोटा है हमारा किससे, एंगल A से। तो एंगल B के सामने वाली जो साइड है OA वो भी छोटी होगी A के सामने वाली साइड BO से, है ना। तो AO लेस देन BO आ जाएगा। तो रूल वही लगा, साइड अपोजिट टू स्मॉलर एंगल इज़ स्मॉलर। और दूसरे ट्राइंगल में जाएंगे, इसमें भी ऐसे लिखेंगे इन ट्राइंगल COD एंगल C लेस देन एंगल D। तो एंगल C के सामने वाली साइड OD थी वो लिख दी, एंगल D के सामने वाली साइड OC थी वो लिख दी, साइन वही रहा लेस देन का।
ठीक है ना। अब हमें जो है वो दोनों साइड का सम लेना है, ए ओ प्लस डी ओ जो है वो ए डी के इक्वल होगा। तो हम क्या करेंगे, 1 और 2 को ऐड कर देंगे। ये हो जाएगा ए ओ प्लस डी ओ लेस देन बी ओ प्लस सी ओ। ए ओ प्लस डी ओ जो है वो ए डी के इक्वल हो गया, बी ओ प्लस सी ओ जो है वो बी सी के इक्वल हो गया। ये हमारा हो गया प्रूफ, डेट्स ऑल। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो है वो ये फिगर दे रखा है, डॉटेड लाइन जो है वो हमने अपने पास से ड्रॉ किए हैं। ये कह रहे हैं ए बी एंड सी डी आर रेस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट साइड ऑफ अ क्वाड्रेटल। ये कह रहे हैं ए बी जो है वो सबसे छोटी है और सी डी जो है वो सबसे बड़ी साइड है क्वाड्रेटल के। और हमें ए बी शो करना है एंगल ए जो है वो ग्रेटर देन एंगल सी है और एंगल बी जो है वो ग्रेटर देन एंगल डी है। ठीक, तो सबसे पहले हमने क्या किया, ए से सी को ज्वाइन कर दिया, है ना। लेट अस ज्वाइन ए सी, ठीक, इन ट्राइंगल ए बी सी। अब ए बी सी जो हमारा ट्राइंगल बन गया उसके अंदर जाते हैं, तब हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी लेस देन बी सी। ए बी जो है वो बी सी से छोटी है, क्योंकि ये पहले ही दे रखा है कि ए बी जो है वो सारी साइड से छोटी है। हमें फ़िलहाल इस ट्राइंगल की साइड लेना थी, तो इस ट्राइंगल की साइड हमने बी सी ले रखी है। तो हम लिख देंगे ए बी लेस देन बी सी। ए बी इज़ स्मॉलर साइड ऑफ क्वाड्रेटल ए बी सी डी है। तो जब ए बी जो है वो बी सी से छोटी है तो ए बी के सामने वाला जो एंगल है एंगल 2 वो भी छोटा होगा किससे, एंगल 1 से। तो यहाँ पे लिख दिया एंगल 2 लेस देन एंगल 1। यहाँ पे वही लिखा है एंगल अपोजिट टू स्मॉलर साइड इज स्मॉलर, है ना। इसके बाद इन ट्राइंगल ए डी सी, इसके बाद एक और ट्राइंगल बन गया था हमारा, कौन सा बन गया था, ए डी सी। इन ट्राइंगल ए डी सी इसमें भी जाएंगे तो इसमें दे रखा है ए डी जो है वो छोटी है हमारी सी डी से, क्योंकि सी डी जो है वो सबसे बड़ी साइड है ना। तो ए डी जाहिर सी बात है छोटी होगी। तो ए डी लेस देन सी डी हो गया। इससे हमें पता चलेगा ए डी के सामने वाला एंगल लिखेंगे एंगल 4, सी डी के सामने वाला एंगल 3। कैसे, ए डी ये है, इसके सामने वाला जो एंगल है वो कौन सा पड़ेगा, 4 पड़ेगा। और सी डी ये है, सी डी के सामने वाला एंगल पड़ेगा एंगल 3। वो हमने यहाँ पे लिख दिया, रूल वही लगा है, एंगल अपोजिट टू स्मॉलर साइड इज़ स्मॉलर। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें जो है वो ज्वाइन करना है बी डी को, है ना। तो इसके बाद हमने बी डी ज्वाइन कर लिया और इसके नाम रख लिए, जो भी नाम थे नाम मैं क्लियरली दिखा रहा हूँ। ये वाला एंगल 5 ले लिया, ये 6 ले लिया, ये 7 ले लिया, ये 8 ले लिया, ठीक है ना। फिर इसके बाद जो है हम इसमें वही यूज़ करेंगे जो हमने ऊपर यूज़ किया। इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी लेस देन ए डी है, तो ए बी के सामने वाला जो एंगल होगा एंगल 8 है, ए डी के सामने वाला एंगल 5 है, फिगर में देख लिएगा। तो ए बी इज़ द स्मॉलर साइड ऑफ क्वाड्रेटल ए बी सी डी, और ये हो गया हमारा एंगल अपोजिट टू वही जो प्रॉपर्टी लगी है। इसके बाद दूसरे ट्राइंगल में जाएंगे तो ये हो जाएगा इन ट्राइंगल बी डी सी, बी सी लेस देन सी डी। तो ये बी सी के सामने वाला एंगल 7 था और सी डी के सामने वाला एंगल 6 था। यहाँ पे भी रूल वही लगे हैं जो पीछे लगेंगे। इसके बाद हमें जो रिलेशन निकालना था वो 3 और 4 में आ रहा है ना। तो 3 और 4 को हम प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा एंगल 8 प्लस एंगल 7 लेस देन एंगल 5 प्लस एंगल 6। तो एंगल 8 प्लस एंगल 7 देखिए किसके इक्वल है, एंगल 8 प्लस एंगल 7 इक्वल है हमारा एंगल डी के। तो इसकी जगह पे एंगल डी लिख दिया हमने और इसकी जगह पे हमारा एंगल बी हो गया, ठीक है। तो एंगल डी लेस देन हो गया एंगल बी से। अगर हम इसे उलट के लिखें तो एंगल बी इज़ ग्रेटर देन एंगल डी हो जाएगा, हैंस प्रूव। यही हमें प्रूव करना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। इन द ट्राइंगल गिवन फिगर पी आर ग्रेटर देन पी क्यू एंड पी एस बाइसेक्ट एंगल पी क्यू आर। पी एस जो है वो बाइसेक्ट कर रही है पी क्यू आर को, पी एस बाइसेक्ट क्यू पी आर को, ये वाला एंगल जो है ना। तो पी एस हमने जब खींची है तो ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के इक्वल है, ठीक है ना। हमें प्रूव करना है कि एंगल पी एस आर ये वाला जो एंगल है अंदर वाला वो लेस देन है, ग्रेटर देन है एंगल पी एस क्यू है, इस वाले एंगल के ग्रेटर देन है। ये हमें प्रूव करना है। इसमें भी 2 ट्राइंगल बनेंगे, उसी हिसाब से हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमें जो गिवन है उसका यूज़ करते हैं। दे रखा है पी आर ग्रेटर देन पी क्यू दे रखा है, पी आर जो है वो पी क्यू से बड़ी है। तो इसके सामने वाला एंगल हो गया एंगल क्यू और इसके सामने वाला हो गया एंगल आर। इसका मतलब ये हो गया एंगल क्यू जो है वो एंगल आर से बड़ा है। क्यू को हम लिखेंगे पी क्यू आर और आर को लिखेंगे पी आर
क्यू। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई, वही रूल वही लगा है जो पीछे लगा था। इसके बाद दे रखा है पी एस इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। तो ये दोनों एंगल जो हैं वो इक्वल रहेंगे क्योंकि ये बाइसेक्टर है, तो इसका नाम लिखा है हमने एंगल क्यू पी एस इक्वल्स टू एंगल आर पी एस, है ना। एंगल पी एस आर इज़ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एस। पी एस आर जो है ये वाला जो एंगल है वो इस वाले ट्राइंगल के एक्सटीरियर है, जाहिर सी बात है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा हमारा इसके और इसके सम के इक्वल, है ना। तो यहाँ पे लिखा है एंगल पी एस आर इज इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी एस, है ना। ये इक्वेशन 3 हो गई। इसके बाद एंगल पी एस क्यू इज़ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल पी एस आर। पी एस क्यू ये वाला एंगल जो है वो इस वाले ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है। तो ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इसके प्लस इसके इक्वल हो जाएगा। ये भी हमने यहाँ पर लिखा है ना, एंगल पी एस क्यू इज इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल आर पी एस। ठीक, 3 और 4 ये इक्वेशन हो गई। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 1 और 2 को ऐड कर देंगे। तो जब 1 और 2 को ऐड करेंगे तो ये हो गया एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी एस ग्रेटर देन हो जाएगा एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल आर पी एस। ठीक, पी क्यू आर प्लस क्यू पी एस इक्वल्स टू हो जाएगा पी एस आर, और पी आर क्यू प्लस आर पी एस इज इक्वल्स टू हो जाएगा पी एस क्यू, जैसे कि हमने 3 और 4 में लगा रखा है। ये प्रूव हो जाएगा और यहाँ पे लिख देंगे यूजिंग 3 एंड 4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। शो डैट ऑल लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट नॉट ऑन इट द परपेंडिकुलर लाइन इज़ द शॉर्टेड लाइन। ये कह रहे हैं एक लाइन थी एल, इसके ऊपर या नीचे कहीं पे भी एक पॉइंट पी ले लिया। आप जब इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये हमें प्रूव करना है कि जो परपेंडिकुलर है वो सबसे छोटी लेंथ का होगा, बाकी आप कहीं पे भी खींच लें, है ना। तब हमने क्या किया, एक तो परपेंडिकुलर डाला है और साथ में एक दूसरी लाइन ले ली। हमें क्या प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है पी एन जो है वो लेस देन है पी एम के, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने वही लिखा है, लेट अस टेक अ लाइन एल एंड फ्रॉम अ पॉइंट पी ड्रॉन टू लाइन सेगमेंट पी एन एंड पी एम। पी एन बी द परपेंडिकुलर टू द लाइन एल एंड पी एम इज़ ड्रॉन एट सम अदर एंगल, मतलब 90 डिग्री को छोड़ के किसी भी एंगल पे हमने पी एम भी खींच लिया। ठीक, अब हमें पता है इन ट्राइंगल पी एन एम एंगल एन जो है वो हमारा 90 डिग्री है ना। एंगल एन 90 डिग्री है तो इन दोनों का सम भी 90 डिग्री होगा। कैसे, ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी हमने, एंगल पी प्लस एंगल एम प्लस एंगल एन इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल एन 90 डिग्री है तो ये एंगल पी प्लस एंगल एम इक्वल्स टू हो जाएगी 90 डिग्री। इसके बाद एंगल एम इज़ एन एक्यूट एंगल आ गया। एक्यूट का मतलब होता है 90 से कम, ठीक है, जाहिर सी बात है 90 से कम ही होगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल एम लेस देन एंगल एन। एंगल एन 90 डिग्री है, ये जो है 90 से कम है, तो ये वाला एंगल इससे छोटा हो गया। एंगल एम लेस देन हो गया एंगल एन। एंगल एम के सामने वाली साइड पी एन हो गई, पी एन लिख दी। एंगल एन के सामने वाली साइड पी एम हो गई, तो इसका मतलब ये हो गया पी एन लेस देन पी एम। ये यहीं पर ही प्रूव हो गया, लेकिन थोड़ी सी लैंग्वेज भी लिखी है हमने, है ना। थोड़ी सी लैंग्वेज ये लिखी है, अगर आप पी एम को छोड़ करके कहीं पे भी दूसरी लाइन लेंगे, यहाँ पे कहीं पे भी सेम तरीके से उसे भी हम प्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली बाय ड्राइंग डिफरेंट लाइन सेगमेंट फ्रॉम पी टू एल इट कैन बी प्रूव दैट पी एन इज स्मॉलर in comparison to other, therefore the perpendicular line segment is shortest। ये हमारा आंसर हो गया, डेट्स ऑल। ये एक्सरसाइज ख़त्म। इसके बाद 17 को टेस्ट आ रहा है APS का, तो उसके लिए मैं कुछ क्वेश्चन बना रहा हूँ, वो मैं दूंगा कल को, वो करना है।